शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात का अहवाल। मुस्लिम नून ने वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की। सदर पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट के ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी की बड़ी ऑफर। नून लीग ने वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत वफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन मजबूत है, वजारत उज़्मा के लिए ताउन करने का फैसला बहुत मुश्किल है। हम इस पोजीशन में है, सदर पाकिस्तान और वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास रहे। नून लीग हमें सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को जवाब, आप सदर और वजारत उज़्मा के लिए हमें सपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए आपसे ताउन कर सकते हैं। पीपी की आदत का मुकालमा, आप हमारी तजवीज़ पर गौर करें। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास तलब किया जिसमें कोई फैसला करेंगे। साबिक सदर का जवाब, मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। कौन होगा वज़ीर आज़म हाउस का नया मकीन? वफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए राब्तों में तेजी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। मुस्लिम नून ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकनार करने के लिए ताउन करने पर इत्तफाक। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। दोनों जमातों के कायदीन का उसूली इत्तफाक। अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कायदीन का इजहार ख्याल। मुलाकात में आजम नज़ीर तारड़, एयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, साद रफीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब और शिजा फातिमा भी मौजूद थीं। हुकूमत साजी के लिए मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ उरूज पर। जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। एमकेएम वफ्द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग और मुत्तहिदा क़यादत का मिलकर चलने और सियासी ताउन पर इत्तफाक। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। मुस्लिम नून और एमकेएम में बुनियादी निकात तय पा गए। दोनों जमातों का हुकूमत साजी के मशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से रब्ता करेगी। सिंध से आज़ाद नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली के हवाले से भी मुशावरत। दोनों जमातों के नुमाइंदा वफूद का आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का फैसला। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से शेड्यूल मुलाकात मुअख्खर। अब ये मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। शाफे हुसैन की तस्दीक। मामला इक़्तिदार का नहीं, अवाम के इख्तियार का है। मुस्लिम नून से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान को बहरान से निकालने की बात हुई है। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और अंदेशों की बात हुई। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अगर सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत बचाने की जरूरत है। एमकेएम कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में किसी वजारत पर बात नहीं हुई, ये एक अच्छा शुगुन है। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए अवामी मसाइल के हल पर बात की। मुस्लिम नून ने आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक किया। बल्दियाती निज़ाम मुअस्सर बनाने बगैर मुल्क की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया। पंजाब की वजारत आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक है। आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। जो जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज का फैसला किया जाएगा। वफाक में किसी एक जमात के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। वफाक में शराकती हुकूमत होगी। मुख्तलिफ अकाइयों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं। पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। पंजाब से हमारा नंबर 150 से 160 आज हो जाएगा। जिसको जहां से मैंडेट मिला हम उसका एहतराम करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया। शोर मचाने वाले केपी नताइज पर तो खामोश हैं। 26 के करीब आज़ाद उम्मीदवार जीते जिनको किसी मखसूस जमात की हिमायत का दावा नहीं। हमने 6 से 7 हल्के अपने इत्तेहादियों के लिए छोड़े हुए थे। आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात में कामयाबी पर एमकेएम पाकिस्तान का योम तशक्कुर। कराची अजीजाबाद में अवामी इज्तिमा।
बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। हमने नफरत की दीवारें गिराना शुरू कर दी हैं। वोट के जरिए हक लेना चाहते हैं, रोड के जरिए हक लेने पर मजबूर ना किया जाए। अवाम की बात ना सुनी गई तो ठोकर मार कर ऐवान से बाहर आएंगे। इसी साहिब को 2018 में यहाँ से 14 सीटें दिलाई थी। आज उनसे पूछो, एक कतरा भी पानी शहर को दिया? हमारा जो एमएनए जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा वो घर जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। एमक्यूएम ने छीनी हुई सीटें वापस ले ली। आज कराची दुश्मन के कब्जे से आजाद हो गया। एक दिन आएगा पूरा सिंध एमक्यूएम के झंडे तले आएगा। आवाम ने बता दिया ये शहर एमक्यूएम का था और एमक्यूएम का रहेगा। मैंडेट को वापस लेकर कब्जा करने वालों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मुस्तफा कमाल के बाद अल्लाह ने हमें एक बार फिर सुरखरू किया। आज के बाद भी आपको बिजली, पानी और गैस ना मिले तो ऐसे मैंडेट का क्या फायदा? कामरान टिसोरी। तहरीक इंसाफ ने PDM-2 की कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। धांधली का लिबादा पहनाकर PDM-2 को दोबारा अवाम के सरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात PTI ही हुकूमत साजी का बुनियादी जमहूरी, अखलाकी और सियासी हक रखती है। अवाम अपने मैंडेट के बरक्स मुजरमों को मुल्क पर मुसल्लत करने के किसी मंसूबे को कबूल करेगी, ना ही तहरीक इंसाफ इसकी इजाजत देगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को पहला बड़ा धचका। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर मुस्लिम नवाज में शामिल। वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से मुस्लिम नून में शामिल हो रहा हूँ। वसीम कादिर की गुफ्तगू। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम। वसीम कादिर ने लाहौर के हल्का NA 121 से मुस्लिम नून के शेख रोहिल अस्कर को